प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 24 मार्च 2024 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि बीटीएससी एएनएम 10,700 की रिगार्डिंग में कई सारे अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूं। साथ ही में नई बहाली को लेकर के भी कुछ अपडेट्स हैं। बीटीएससी के रिगार्डिंग कुछ अपडेट है। संविदा कर्मचारियों के लिए भी कुछ अपडेट्स होगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले अपडेट देने वाला हूं बीटीएससी एएनएम 10,700 की रिगार्डिंग में। ध्यान से इस अपडेट को समझ लीजिएगा, जो भी स्टूडेंट्स इस भर्ती में आवेदन किए हैं। सबसे पहले तो आप सभी जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हैं, आवेदन किए हैं, उन सभी के जीमेल अकाउंट पर एक मैसेज बीटीएससी के माध्यम से आ रहा होगा। यहाँ पर देख सकते हो btsc patna@mail.com से। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे आपको घबराना नहीं है। ये बेसिकली स्कोर कार्ड का अभी भी जारी कर रहा है और ये मैसेज लगातार आ रहा है। ये सभी कंप्यूटराइज होता है, तो यहाँ पर अभी भी ये बीटीएससी यहाँ पर सेंड कर रहा है। बाकी इससे आपको घबराना नहीं है कि कुछ दिक्कत हो गया, या फिर ये मत सोचने लगना है कि हमारा हो सकता है स्कोर कार्ड बदल दिया गया हो या फिर बढ़ गया हो, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। ये मैसेज आप लोगों का अभी के लिए सभी लोगों को आ रहा है, और अगर आप डाउनलोड करते हो तो वही स्कोर कार्ड आप लोग का डाउनलोड होगा दोस्तों। और मैसेज करने का मतलब यही है कि अभी भी आप स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, तो वही उसी के लिए यहाँ पर आप लोग का स्कोर कार्ड के लिए मैसेज दिया जा रहा है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ एएनएम 10,700 के लिए। आपको पता होगा सरकार के द्वारा एलपीए फाइल कर दिया गया है, उसी के रिगार्डिंग में एक आर्टिकल मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें बेसिकली बताया गया कि 10,000 एएनएम की जो भर्ती में क्या होगा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद बीटीएससी के अगले कदम पर अभ्यर्थियों की नजर। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर यह अपडेट दिया गया है कि सरकार जो यहां पर डबल बेंच पर गई है, तो उसके परिणाम क्या हो सकता है। तो वही बात किया गया है कि सरकार अगर डबल बेंच पर जा सकती है। ऐसे होने पर मतलब कि अगर डबल बेंच जाती है, और आपको पता होगा सरकार डबल बेंच जा चुकी है, तो अब इस भर्ती की प्रक्रिया लंबे समय तक के लिए आप कह सकते हो अटक सकती है। और वही बात मैं लगातार आपको बता रहा हूं, जितना केस अभी के समय में फाइल हो रहा है और सभी लोग ये मन में रखे हुए हैं कि हम लोग केस करेंगे तो ऐसा होगा, बहाली वैसा होगा। देखिए, केस करने से तो आप समझ सकते हो कि आप लोग का तो जो मकसद है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो वैकेंसी काफी समय से अटकी हुई है वो अटकी की अटकी रह जाएगी। ये वैकेंसी आज की नहीं है, 2022 में ये वैकेंसी का विज्ञापन जारी हुआ है, और 2024 में भी अगर इसे कंप्लीट नहीं किया जा सकता, तो बहुत ही एक तरीके से आप बोल सकते हो निंदनीय काम बिहार सरकार कर रही है। और जो भी चीजें यहाँ पर हो रहा है वो बहुत खराब हो रही है दोस्तों। और इस आर्टिकल में भी और भी इंपॉर्टेंट बातें बताया गया है, जैसा कि कई सारे लोग जो एएनएम है वो अब बढ़ चुके हैं। अब सभी लोग एक तरीके से आप बोल सकते हो वो उनके अगेंस्ट में हो गए, जो क्वालिफाइड हुए वो उनके अगेंस्ट में हो गए हैं, और जो क्वालिफाइड सॉरी जो काउंसलिंग चाहते हैं वो सपोर्ट में हो गए। मतलब कि दोनों दो पक्ष में एएनएम बट गई हैं, ऐसा भी बात यहाँ पर बताया गया है, जो कि यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो सोशल मीडिया पर। एक दूसरे पर यहाँ पर आप कर सकते हो दोषारोपण किया जा रहा है, यानी कि उनको दोषी ठहराया जा रहा है, उनको दोषी ठहराया जा रहा है। तो यही सब बातें यहाँ पर बताया गया, तो आप लोग ये पढ़ सकते हो। इसके बाद अपडेट देने वाला हूँ वैकेंसीज को लेकर के। तो सबसे पहले तो मंगल पांडे से कई सारे पैरामेडिकल के छात्र यहाँ पर मिले हैं। आप तस्वीर में यहाँ पर देख सकते हो, जो पैरामेडिकल के छात्र हैं वो यहाँ पर मंगल पांडे जी से मिले हैं दोस्तों। और मुझे जो जानकारी प्राप्त हुआ है उसके अनुसार यहाँ पर नई वैकेंसी को लेकर के मांग भी किया गया है। तो वहां पर जो मंत्री जी हैं उनके द्वारा से अच्छा प्रतिक्रिया आया है कि जल्द वैकेंसी आएगी। अब देखना ये होता है कि वैकेंसी कब तक आती है, क्योंकि जीएनएम की वैकेंसी काफी समय से नहीं आया है, ड्रेसर की वैकेंसी नहीं आया है, ईसीजी ओटी फार्मासिस्ट इन सभी की वैकेंसीज अटकी हुई है। तो इन सभी की वैकेंसी जल्द से जल्द आनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी को देना चाहता हूं। टीएमसी के माध्यम से बिहार में एक बार फिर से स्टाफ नर्स की वैकेंसी जारी हो चुका है, और इस बार वैकेंसी भी अच्छे खासे पदों पर जारी किया गया है। तो वॉक इंटरव्यू के आधार पर यहां पर जॉब निकाला गया है, जहां पर कि नर्स की वैकेंसी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और इसमें ये बात ठीक है कि इस बार यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के फ्रेशर हैं उन लोगों को भी मौका दिया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो भी जीएनएम के फ्रेशर कैंडिडेट्स ने
हैं उन लोगों को यहाँ पर 24,000 रुपये सैलरी के तौर पे दिया जाएगा। अगर कोई ऐसे जीएनएम है जो कि जिनके पास एक्सपीरियंस है तो 1 साल का, तो कुछ यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो उनको यहाँ पर सैलरी 26,000 रुपये दिया जाएगा। बीएससी नर्सिंग के लिए भी यहाँ पर अलग अलग सैलरी निर्धारित किया गया है। तो एक अच्छी खुशखबरी है आप सभी के लिए कि 5 पदों पर टीएमसी के माध्यम से आप लोग की वैकेंसी जारी किया गया है। ये वैकेंसी का इंटरव्यू मुजफ्फरपुर में होने वाला है। आप लोग यहाँ पर जगह देख सकते हो कि कौन से जगह में आप लोग का इंटरव्यू होगा, टाइम और सभी कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और ये जो भी मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ सभी के सभी जानकारी आप सभी को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर भी छोटे मोटे अपडेट्स आते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। और बेसिकली ये जो वैकेंसी है उसमें बताया गया है कि संविदा के आधार पे है। अब देखिए जैसे ही आप लोग का यहाँ पर जॉब लगता है, ज्यादातर केसेस में ये होता है कि धीरे धीरे उनको परमानेंट कर दिया जाता है। इसके बाद कुछ अपडेट यहाँ पर मैं फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग में देने वाला हूँ। सबसे पहले ये आप पेपर कटिंग देख सकते हो, बाधाएं दूर, अस्पतालों में जल्द हो फार्मासिस्ट की नियुक्ति। मरीजों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कई वर्षों से फार्मासिस्ट की बहाली नहीं हुई है। करीबन 17 वर्षों से फार्मासिस्ट की परमानेंट वैकेंसी नहीं आई है, नियमित नियुक्ति नहीं आई है। तो सम्मानीय प्रशासन बिहार जो कि विभाग है उनके द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को सौंपा भी गया था, विज्ञापन अधियाचना भी दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर केस हुआ वैकेंसी में, उसके बाद वैकेंसी को एक तरीके से रोका गया है। और आपको पता होगा दोस्तों न्यायालय से आदेश भी आया है कि जो फार्मासिस्ट की भर्ती है उसमें डिप्लोमा में जो फार्मेसी डिप्लोमा है वही जो योग्यताधारी हैं उन लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए और जल्द से जल्द इस वैकेंसी को क्लियर किया जाए। इसके रिगार्डिंग में भी अपडेट आया है, आप पूरा अपडेट पढ़ सकते हो। पिछले 17 वर्षों से फार्मासिस्ट के पद पर नियमित नियुक्ति नहीं हुई है। इस कारण से लगभग सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट का पद रिक्त है, जिससे कि मरीजों और गैर तकनीकी आप कह सकते हो योगधारियों को, कर्मचारियों को दवा लेने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और भी कई सारे अपडेट्स यहाँ पर पढ़ सकते हो जो कि आपको अपडेट देखने को मिल जाएंगे। और ये वैकेंसी काफ़ी समय से नहीं आई है, तो फार्मासिस्ट के पद अस्पतालों में तो खाली चल ही रहे हैं। और उसके बाद यदि आ चुका है, ऊपर से आदेश आया है कि वैकेंसी को अब जल्द से जल्द निकाला जाए। अब जैसे ही अपडेट आता है मैं आप सभी को बता दूंगा। इसके बाद संविदा कर्मचारियों के लिए एक अपडेट देने वाला हूं। राज्यपाल ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को अस्थायी करने का पर विचार करने का अनुरोध किया है। ये अपडेट आप लोग पढ़ सकते हो। साथ ही में हाल ही में एक बड़ा आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, यहाँ पर पढ़ सकते हो 12 महीने काम करने वाले संविदा कर्मचारी नहीं, इन्हें नियमित किया जाए। मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स संविदा पर काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि जो भी स्टूडेंट्स 12 महीने से ज़्यादा काम कर रहे हैं उन लोगों को संविदा करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। अब देखिए बिहार में तो इसकी सख्त से सख्त जरूरत है। बाकी ये अपडेट तो भोपाल का है, अब बिहार में भी ऐसा फैसला आना चाहिए जिससे कि जो संविदा कर्मचारी हैं उन लोगों को परमानेंट किया जाए। और लास्ट में कुछ अपडेट्स मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। ये अपडेट स्वास्थ्य विभाग को मिले कई पुरस्कार, आशा व एएनएम को किया जाएगा सम्मानित। उनके बेहतर कामों को देख करके ये सभी निर्णय लिए गए हैं और आज का ये अपडेट है दोस्तों। और लास्ट में अपडेट दे देना चाहता हूँ, होली के अस्पतालों को लेकर के अलर्ट कर दिया गया है, 20-20 बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। तो इन्हीं कुछ बातों को आप सभी को बताना था। आज की डेट में यही कुछ अपडेट्स निकल कर आ रहे थे। अगर आपको जानकारी पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कोई तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद दोस्तों।